हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे तीन साथी। तो बच्चों, साथी का मतलब होता है जो हमारे साथ रहता है, और वो कौन होता है? हमारा दोस्त। तो इस चैप्टर में भी हम तीन दोस्तों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। एक था हाथी, एक थी बकरी, दोनों साथ साथ जंगल में जाते। तो बच्चों, एक हाथी था। इधर देखिए, ये है एक हाथी और ये है एक बकरी, और ये हमेशा साथ रहते। जब भी जंगल को जाते, दोनों साथ ही जाया करते थे। हाथी डाली झुकाता और बकरी पत्ते खाती। एक दिन दोनों जंगल में गए। तो बच्चों, इधर देखो, ये एक पेड़ है ना। इस पेड़ की डाली को हाथी अपनी सूंड से झुका रहा है, इधर देखिए, और बकरी उसमें से पत्ते खा रही है। यही हमें बताया जा रहा है कि जो हाथी है वो डाली को झुकाता और बकरी उसमें से पत्ते खाती। जब भी बकरी को भूख लगती ना, या फिर उसका कुछ खाने का मन होता, तो वो हाथी से कहती, दोस्त मुझे भूख लगी है। तो हाथी उस पेड़ की, किसी भी पेड़ की डाली को नीचे झुकाता और बकरी उससे पत्ते खाने लगती। एक दिन दोनों जंगल को जा रहे थे। तो क्या हुआ, चलो आगे पढ़ते हैं। वहाँ एक तालाब दिखाई दिया। वहाँ पर बेर का पेड़ था। हाथी ने पेड़ हिलाया, बकरी बेर खाने लगी। तो बच्चों, जब हाथी और बकरी जंगल को जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जंगल में एक तालाब है। तालाब सबको पता है ना, एक बहुत बड़ा गड्ढा सा होता है और उसमें पानी भरा होता है, उसे बोलते हैं तालाब। तो देखिए, जैसा कि इस चित्र में भी दिखाया गया है, यह है तालाब, और उस तालाब के किनारे पर एक बेर का पेड़ था और उस पे ढेर सारी बेरें लगी हुई थी, जिसे देखकर बकरी ने कहा कि दोस्त दोस्त, देखो कितनी ढेर सारी बेर लगी हुई है, मेरा खाने का मन कर रहा है, कुछ करो ना। तो हाथी ने क्या किया, हाथी ने जोर जोर से उस पेड़ को हिलाना शुरू कर दिया, और जैसे ही हाथी ने पेड़ को हिलाया, तो सारी की सारी जो बेर है ना, वो नीचे गिरने लगी। ये देखो, यहाँ पर कितनी ढेर सारी बेर इकट्ठी हो गई, और बकरी बेर खाने लगी। बकरी खूब मज़े से बेरों को खाने लगी। पता है फिर क्या हुआ? जब वो उस पेड़ को हिला रहा था, कौन? हाथी। तभी पेड़ से चिड़िया का बच्चा पानी में गिरा। बकरी उसे बचाने गई तो वह भी डूबने लगी। तो बच्चों, जब हाथी उस पेड़ को जोर जोर से हिला रहा था, उस पेड़ पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था और उसमें चिड़िया का बच्चा था, और उतनी जोर से पेड़ के हिलने की वजह से उस घोंसले में से वो बच्चा गिर गया। पेड़ के पास तो तालाब था, तो जब वो बच्चा घोंसले से गिरा तो वो जाकर के पानी में गिर गया। बकरी ने कूद मारी। जैसे ही बकरी ने देखा कि अरे, चिड़िया का बच्चा पानी में गिर गया है, तो उसने जल्दी से उसको बचाने के लिए पानी में कूद मार दी। लेकिन जल्दबाजी में वो भूल गई, उसे तो तैरना आता ही नहीं था। उस वजह से वो भी पानी में डूबने लगी। हाथी ने दोनों को बाहर निकाला। कुछ दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। तो जब हाथी ने देखा कि भाई ये दोनों तो डूबने लगे हैं, तो जल्दी से हाथी पानी के अंदर गया और उसने दोनों को बाहर निकाला। इधर देखो, ये हाथी है, उसने पहले बकरी को उठा करके अपनी पीठ पर रखा और अपनी सूंड से उस चिड़िया के बच्चे को पकड़ लिया, और इस तरह से हाथी ने उन दोनों की जान बचाई। और कुछ ही दिनों के बाद जब चिड़िया का बच्चा बड़ा हुआ, तो उन तीनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। किस किस की? हाथी की, बकरी की और चिड़िया की। चिड़िया पता लगाती कि कहाँ कहाँ फल लगे हैं, तीनों वहाँ जाते और खूब फल खाते। अब तीन साथी साथ रहते।
तो बच्चों, आपको पता है ना, चिड़िया आसमान में उड़ती है तो वो ऊंचाई में जाती, उड़ती और दूर से देख करके ये पता लगाती कि कहाँ कहाँ फल पके हैं, कौन कौन से पेड़ में फल पके हुए हैं, और वो वापस आकर के अपने दोस्तों को बताती। किस किस को? हाथी को और बकरी को, इन दोनों को बताती। और फिर तीनों ही, कौन तीन? चिड़िया, हाथी और बकरी, तीनों ही उस जगह जाते जहाँ फल पके होते। देखो, मुझे लगता है चिड़िया पहले उड़ के गई होगी, उसने देखा होगा कि अरे वाह, फलों से भरा हुआ एक पेड़ है, और उसने आकर के अपने दोस्तों को बताया होगा। और फिर ये तीनों वहाँ गए होंगे, और फिर हाथी ने अपनी सूंड से फल तोड़े होंगे, और देखो तीनों कितने मज़े से खा रहे हैं, है ना। और इसके बाद से ही तीनों साथी हमेशा साथ रहते थे। तीनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, और तीनों हमेशा साथ साथ रहते थे, साथ में खेलते थे, साथ में खाते थे और खूब मज़े करते थे। तो बच्चों, चलो अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। बातचीत के लिए नंबर 1, तालाब के पास किसका पेड़ था? बच्चों, आपको याद है ना, तालाब के पास किसका पेड़ था? बेर का। और बेर क्या होता है? एक फल होता है। तो हमारा उत्तर होगा तालाब के पास बेर का पेड़ था। नंबर 2, हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया? तो बच्चों, जरा याद करो, हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया था? क्योंकि बकरी बेर खाना चाहती थी। अगर हाथी को बेर खाने होते तो बस यूं ही वो अपनी सूंड ऊपर करता और बेर तोड़ के खा लेता, लेकिन उसे अपनी दोस्त की, उसे अपनी फ्रेंड की हेल्प करनी थी, और वो कौन थी? बकरी। तो बकरी को बेर खिलाने के लिए उसने पेड़ हिलाया था। हमारा उत्तर होगा हाथी ने बेर का पेड़ हिलाया था क्योंकि बकरी को बेर खाने थे। नंबर 3, किसी ऐसी घटना के विषय में बताइए जब आपने किसी की सहायता की हो। तो बच्चों, घटना का मतलब होता है ऐसी कोई बात आपके साथ हुई हो, ऐसी कोई बात हुई होगी जब आपने किसी की हेल्प करी होगी। सहायता का मतलब हेल्प होता है ना, तो आपने किसी ऐसी घटना के बारे में बताना है। ये तो आप खुद ही बता सकते हो सकता है आपने घर पर ही अपने दादा दादी या मम्मा पापा या अपने भाई बहन को कोई सामान ला कर दिया हो, ये भी तो एक हेल्प ही है ना। या स्कूल में किसी बच्चे की, अपने किसी दोस्त की कोई हेल्प करी हो, वो आपको बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या होता अगर? बच्चों, ठीक से सुनो, हमें यहाँ पर को 2 ऑप्शन दिए गए हैं। देखो, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हैं और हमें बताना है कि क्या होता अगर। पहला है, चिड़िया का बच्चा तालाब में ना गिरता। तो आपसे पूछा गया है कि अगर चिड़िया का बच्चा तालाब में नहीं गिरता तो क्या होता? तो बच्चों, क्या होता, जरा बताओ। अगर चिड़िया का बच्चा तालाब में गिरता ही नहीं तो उन लोगों की दोस्ती, किसकी? हाथी और बकरी की दोस्ती चिड़िया से होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब वो उसको बचा रहे थे और उसके बाद जब चिड़िया का बच्चा बड़ा हुआ था तो वो दोस्त बन गए थे। अगर वो उनसे मिलते ही नहीं तो दोस्त भी नहीं बन पाते। नंबर 2, क्या होता अगर हाथी तालाब के पास ना होता? आपसे पूछा है कि अगर हाथी तालाब के पास होता ही नहीं तो क्या होता? तो बच्चों, तब तो बहुत कुछ हो सकता था। देखो, तुम्हें याद है ना, जब बकरी चिड़िया के बच्चे को बचाने के लिए गई थी तो दोनों ही जने डूबने वाले थे। किसने बचाया था? हाथी ने बचाया था। तो एक तो ये भी हो सकता है कि अगर हाथी तालाब के पास नहीं होता तो चिड़िया का बच्चा और बकरी दोनों डूब जाते। इसके अलावा अगर हाथी तालाब के पास होता ही नहीं तो वो पेड़ हिलाता ही नहीं और चिड़िया का बच्चा पानी में गिरता ही नहीं। ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अगर हाथी तालाब के पास होता ही नहीं तो बकरी बेर नहीं खा पाती।
हाथी ने ही पेड़ को हिला हिलाकर बेर नीचे गिराई थी ना। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर हाथी तालाब के पास होता ही नहीं तो उन तीनों की दोस्ती किस किस की, हाथी, बकरी और चिड़िया के बच्चे की दोस्ती होती ही नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चित्र में कितने हाथी? बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, आप देख पा रहे हो ना। तो हमें ये बताना है कि इस चित्र में कितने हाथी हैं। चलो ढूंढना शुरू करें। इधर देखिए, सबसे पहला ये हाथी जो खिड़की से झांक रहा है। इसके बाद एक जो बैग में है। इसके बाद इधर पिलो में, और ये दोनों बेडशीट में। इधर देखो, एक हाथी यहाँ भी है। एक, दो, तीन, तीन हाथी यहाँ पर भी हैं। और एक छोटा सा हाथी मुझे और मिला, ये रहा फूलदान के अंदर, है ना। तो चलो इन्हें काउंट करते हैं, कितने हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बच्चों, मुझे तो सिर्फ 10 ही हाथी मिले। क्या तुम्हें इससे ज़्यादा हाथी मिले? पहले क्या हुआ? कहानी में जो जो हुआ उन्हें क्रम से अंक दीजिए। तो बच्चों, हमें करना क्या है कि कहानी में जो कुछ भी हुआ था उसको क्रम से का मतलब होता है जिस तरह से हुआ हो, नंबर वाइज, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किसके बाद क्या हुआ, उसे हमें इसी हिसाब से अंक देने हैं। अंक देने का मतलब होता है नंबरिंग देना। हमें फर्स्ट नंबर पे क्या हुआ था, सेकंड नंबर पे क्या हुआ था, थर्ड नंबर पे क्या हुआ था, इसे हमें नंबरिंग देनी है। कहाँ पर? इधर देखिए, यहाँ हमें ये चित्र दिए गए हैं और साथ में ये सर्कल भी दिए हैं। देखो, हर एक चित्र के नीचे एक सर्कल बना हुआ है ना। हमें इसी के अंदर जो सबसे पहले हुआ था उसके नीचे लिखना है 1, जो उसके बाद हुआ था 2, 3, 4, ऐसे ही ये पूरा करना है। तो सबसे पहले इधर देखो, ये चित्र में क्या है, हाथी बकरी और चिड़िया को बचा रहा है। क्या सबसे पहले ये हुआ था? नहीं। तो क्या सबसे पहले हाथी ने बेर की डाल नीचे करी थी? नहीं। इसके बाद है हाथी और बकरी कहाँ जा रहे हैं? जंगल को जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले यही हुआ था, हाथी और बकरी जंगल को जा रहे थे, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद जब बकरी को थोड़ा सा भूख लगी तो उसने हाथी से बोला, मुझे भूख लगी है। तो हाथी ने क्या किया था? एक पेड़ की डाल को नीचे झुकाया था, है ना, याद है ना सबको। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर 2। फिर क्या हुआ था? जंगल के अंदर एक तालाब था ना, और तालाब के किनारे एक बेर का पेड़ था। जब बकरी ने कहा कि मुझे बेर खानी है तो हाथी ने उस पेड़ को जोर जोर से हिला दिया था। इधर देखिए, यहाँ हम लिखेंगे नंबर 3। और उसके हिलाने से क्या हुआ था? सारी की सारी बेरें नीचे गिर गई थी और बकरी उसको आराम से खाने लगी थी। यही हुआ था ना। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर 3। फिर क्या हुआ था? पेड़ पे जो घोंसला बना था उसमें से चिड़िया का बच्चा पानी में गिरा था, है ना। और उसको बचाने के लिए बकरी पानी में कूद पड़ी थी। इधर देखिए, ये रहा। और यहाँ हम लिखेंगे नंबर 4। इसके बाद क्या हुआ था? जब बकरी को तैरना आता ही नहीं था तो बकरी और वो चिड़िया का बच्चा पानी में डूबने लगे। तो हेल्प किसने करी थी? याद है ना, हाथी ने। वहीं पर हाथी था तो हाथी ने उन दोनों को डूबने से बचाया था। और यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 5। इसके बाद जब चिड़िया का बच्चा बड़ा हुआ था तो तीनों की दोस्ती हो गई थी, याद है ना। फिर क्या था? चिड़िया उड़ करके दूर दूर तक जाती और जहाँ भी कोई फल पका होता था वो आ करके हाथी और बकरी को बताती थी। और फिर तीनों वहाँ जाते थे और मज़े से फल खाते थे। इधर देखिए,
खा रहे हैं ना। देखो तीनों ही खूब मज़े से फल खा रहे हैं, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर 6 और इस तरह से हमारी जो नंबरिंग है वो पूरी होती है। शब्दों का खेल नंबर 1, कहानी में आए 3 साथियों के नाम बताइए। आपसे पूछा गया है कि कहानी में जो 3 साथी हैं उनके नाम बताने हैं। तो बच्चों सबको याद है ना कौन कौन है? हाथी, बकरी और चिड़िया। नंबर 2, अपने शिक्षक की सहायता से शब्द पढ़िए और बताइए कि इनमें कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं। तो बच्चों आपने क्या करना है, शिक्षक का मतलब होता है टीचर और सहायता का मतलब होता है हेल्प। तो आपने अपने टीचर की हेल्प से इन शब्दों को पढ़ना है और ये बताना है कि इनमें कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं। ध्वनियाँ मतलब याद है ना, आवाज़। तो सबसे पहला चित्र किसका है? बकरी का है और यहाँ क्या लिखा है? बकरी, बकरी। तो कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं? दोबारा बोलिए, बकरी। तो 3 ध्वनियाँ हैं, ब, क और री। ठीक है। इसके बाद ये रही चिड़िया। तो पहले इसे पढ़ने की कोशिश करो, चिड़िया। देखो छोटा ई की मात्रा है ना। कौन कौन सी ध्वनियाँ थी? चिड़िया, चिड़ी और या, 3 ध्वनियाँ हैं। ठीक है। इसके बाद है हाथी। पढ़ने की कोशिश करो, हाथी। तो कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं? 2 ध्वनियाँ हैं, हा और थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों में ई की मात्रा लगाइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें शब्द दिए गए हैं, देखो चित्र भी हैं और शब्द भी हैं। तो इन्हें ई की मात्रा लगानी है। बड़ा ई की मात्रा कैसी होती है? इधर देखिए, ये रही बड़ा ई की मात्रा। हमें ये मात्रा लगानी है और पढ़ने का प्रयास, प्रयास का मतलब होता है कोशिश, हमें पढ़ने की कोशिश करनी है। ठीक है। सबसे पहले किसका चित्र है? बकरी का। और यहाँ क्या लिखा है? पढ़ो, ब क र। हमें र में बड़ा ई की मात्रा लगानी है तो वो बन जाएगा बकरी। अब इधर देखिए, ये हाथी का चित्र है और यहाँ क्या लिखा है? हाथ। तो क्या ये हाथ है? नहीं, हमें इस पर बड़ा ई की मात्रा लगानी है तो ये बन जाएगा हाथी। अब इधर देखिए, ये क्या है? चींटी है और यहाँ लिखा है चींट। क्या ये चींट है? नहीं, ये चींटी है। तो अब हम इसमें बड़ा ई की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा चींटी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों में ई की मात्रा लगाइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमने बड़ा ई की मात्रा लगाई थी, लेकिन इधर देखिए यहाँ क्या है? ये छोटा ई है, छोटी ई है ना। और छोटी ई की मात्रा कैसी होती है? इधर देखिए, ये रही छोटी ई की मात्रा। क्या आपको बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा में कोई फ़र्क दिखा? इधर देखिए, ये है छोटी ई की मात्रा और ये है बड़ी ई की मात्रा। तो जो छोटी ई की मात्रा होती है उसे आप हमेशा ही लेफ़्ट साइड से लगाते हो और जो बड़ी ई की मात्रा है उसे हमेशा राइट साइड से लगाते हो। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो हमें यहाँ चित्र दिए गए हैं और शब्द भी दिए गए हैं। हमें इनमें छोटी ई की मात्रा लगानी है और उसे पढ़ने का प्रयास, प्रयास मतलब कोशिश करनी है। तो सबसे पहला चित्र है तितली का और यहाँ क्या लिखा है? त, त और ली। अब हमें इसमें छोटी ई की मात्रा लगानी है। मैंने क्या बताया था? छोटी ई की मात्रा हमेशा लेफ़्ट साइड को लगती है। इधर देखो, डॉट डॉट करके हमारे लिए लेफ़्ट साइड पे थोड़ी जगह छोड़ी है ना, यहीं पर हमें छोटी ई की मात्रा लगानी है ऐसे। ये चित्र है गिलहरी का
और नीचे लिखा है ग ल ह री। अब हमें इसमें छोटी ई की मात्रा लगानी है ऐसे, और ये बन जाएगा गिलहरी। ठीक है। इसके बाद ये मिठाई है और नीचे लिखा है मठाई। अब हमें इस मठाई को मिठाई बनाना है। कैसे? छोटा ई की मात्रा लगाकर ऐसे, और ये बन जाएगा मिठाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र और बातचीत। मछली, इधर गौर से देखो यहाँ क्या क्या है। यहाँ पर पानी के अंदर रहने वाले जीव और पानी के बाहर रहने वाले, उसके अलावा पौधे और कुछ बच्चियाँ भी मुझे दिखाई दे रही हैं। चलो देखें क्या क्या है। इधर देखो, ये है कछुआ। तो जो कछुआ होता है ना, वो पानी के बाहर भी रह सकता है और पानी के अंदर भी। ये है मछली। कितनी मछलियाँ हैं? 1 2 3 4, और ये छोटी छोटी मछलियाँ हैं, है ना? कई सारी मछलियाँ हैं। इधर भी एक मछली है। और ये क्या है? ये आपको पता है क्या है? ये है जेलीफिश। ये क्या है? ये है कमल का फूल। ये पानी में ही खिलता है। उसके अलावा यहाँ पर हमें बड़ी बड़ी सी मछलियाँ दिख रही हैं, बड़ी भी हैं और छोटी भी हैं। और ये रहा ऑक्टोपस। क्या आप देख पा रहे हो? ऑक्टोपस भी है। और ये एक और छोटी सी मछली। और ये हैं पानी के अंदर जो पौधे उगते हैं ना, उन्हें बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स। इतने सारे प्लांट भी हैं। और ये क्या है? ये किसी बच्ची के बाल हैं, है ना? और ये रही डॉल्फिन। आप देख पा रहे हो ये कैसे पानी से बाहर जंप मार रही है, कूद रही है ना? और ये हैं पानी की लहरें। दिखाई दी आपको? और कई सारी मछलियां हैं जो पानी में तैर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। झटपट कहिए। झटपट का मतलब होता है फटाफट, यानी जल्दी जल्दी। और आपने जल्दी जल्दी क्या कहना है? यहाँ पर हमें एक छोटी सी पोयम दी है, तो बच्चों पहले हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है? क्या लिखा है? कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। एक बार इधर चित्र में भी देखिए, यहाँ पर हमें एक ऊंट दिखा रखा है। तो बच्चों जो ऊंट होता है ना, वो बहुत ऊंचा होता है। तो लिखा है कि कुछ ऊंट ऊंचा। एक तो ऊंट वैसे ही ऊंचा है। कुछ पूंछ ऊंची, तो बच्चों जो ऊंट की पूंछ है वो भी ऊंची है। कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची, और जो ऊंट की पीठ होती है ना, वो ऐसे निकली हुई होती है। तो इस पर ही उन्होंने एक पोयम बना दी। क्या लिखा है? फिर से पढ़ो। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। और इसे हमें फटाफट बोलना है। चलो कोशिश करें। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। फिर से बोले। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। ऐसे ही आपने भी इसे फटाफट बोलना है। आपको याद है ना, इसे क्या कहते हैं? टंग ट्विस्टर। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा है। आप भी अपने घर में परिवार के लोगों से ऐसी ही झटपट कविता के विषय में जानिए और मित्रों के साथ मिलकर झटपट बोलिए। तो बच्चों, आपने इस टंग ट्विस्टर को, इस झटपट कविता को अपने परिवार के सदस्यों को सुनाना है और उनसे कहना है क्या उन्हें इसके अलावा भी कोई टंग ट्विस्टर या फिर झटपट कविता आती है। अगर आती है तो उनसे पूछनी है, और इस बारे में अपने मित्रों का मतलब होता है अपने दोस्तों से भी बात करनी है। ठीक है? आओ कुछ बनाएं। तो बच्चों यहाँ पर हमें कुछ बनाना है। देखो यहाँ पर हमें खाली जगह दे रखी है ना, यहाँ पर हमें कुछ बनाना है। अंगूठे की छाप से आप भी अपनी पसंद के चित्र बनाइए और उनके नाम लिखिए। इधर देखो बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, है ना? ये एक मकड़ी है, इसे स्पाइडर कहते हैं, है ना? ये एक मछली है,
ये एक बच्चा है और ये एक हाथी है। हाथी का मुंह है। तो बच्चों इसमें क्या कर रखा है, जो आपका अंगूठा है, अंगूठा सबको पता है ना, जो आपकी थंब है, उसमें आपने कलर लगाना है और उसके बाद उसे उसका जो निशान है उसे आपने यहाँ पर इस खाली जगह पर लगाना है और फिर उस पे आपने ऐसे जैसे इसमें बनाए हैं ना, इसके हाथ पांव बनाए हैं, इसके पंख बनाए हैं, इसके भी हाथ पांव और इसके कान और सूंड बनाए हैं। इसी तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं और उसके नीचे उसका नाम लिखना है। ठीक है, दिए गए चित्रों को पूरा कीजिए और नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक चित्र दे रखा है और इधर देखिए यहाँ पर एक डॉटेड सा शब्द भी लिखा है। ये इसका नाम है, इसे आपने पेंसिल की सहायता से लिखना है। तो पहले हम चित्र बनाएंगे। कैसे, देखो यहाँ पर 1 लिखा है, काउंटिंग लिखी है ना, 1 2 3 4 5 6। तो आपने इनको आपस में जोड़ना है। कैसे, इधर देखिए, 1 से 2 को और फिर 2 से 3 को, 3 से 4 को, 4 से 5 को, 5 से 6 को, 6 के बाद 7 8 और 9 तो पहले ही जुड़ा है, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15। देखो ये क्या बन गई, मछली। यहाँ आपने लिखना है मछली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये रहा दूसरा चित्र और इधर देखिए यहाँ नीचे इसका नाम भी लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 ढूंढो, क्या आपको मिला? मुझे तो मिल गया, ये रहा 1। 1 से हम 2 को जोड़ेंगे, फिर 3 को, फिर 4 को और फिर 5 को, 6 को, 7 8 9 10 11 12 और 13। मेरी बॉल तो थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, लेकिन आप अपनी पेंसिल से बहुत अच्छी सी बॉल बनाना, बिल्कुल गोल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इसका नाम लिखना। क्या लिखा है देखो, गेंद। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। याद है ना आपने क्या करना है? अगर आपको पसंद आया है तो आपने लाइक का बटन दबाना है, तभी मुझे पता चलेगा ना कि आपको ये चैप्टर पसंद आया है और समझ में भी आया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।